की राजधानी लखनऊ में आज सपा पार्टी कार्यालय में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज महिला सभा की बैठक की थी। महिला कार्यकारिणी सभा की बैठक थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था 2027 में चुनावी रणनीति बनाने को लेकर उन्होंने आज विशेष बैठक बुलाई थी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार तथा बढ़ रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी तथा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, फर्जी मुकदमे तथा न सुनवाई को लेकर काफी चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्हें भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने यह बताया कि यहाँ का प्रशासन भाजपा के इशारे पर कार्य कर रहा है, जिसके चलते महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, महिलाएं अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि महिला समृद्धि योजना के तहत उनकी सरकार में हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए उनके खाते में दिया जाएगा, यह उन्होंने ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों पे भी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में भी उन्होंने विशेष रूप से बताया और बल दिया। 1090 के बारे में भी बताया कि हमारी सरकार आने के बाद 1090 को और अधिक सुचारू रूप से बेहतर बनाया जाएगा। और साथ ही इस बैठक में उत्तर प्रदेश से महिला कार्यकारिणी की तमाम पदाधिकारी सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर ये फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को, अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया। 1090, कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम सबने बैठ करके ये भी याद किया, पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का नेताजी का फैसला था। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान और पंचायती राज के अलग अलग स्तर पर चुनाव जीत करके आईं। सदस्य भी बड़े पैमाने पे बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़े पैमाने पे बनी। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जमीन की रजिस्ट्री हुआ करती थी। उस समय
रजिस्ट्री की फीस को कम करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। ऐसी तमाम सुविधाएं योजनाओं चलाने का काम किया था। आने वाले समय में अगर पुलिस में स्ट्रक्चरल चेंज भी करना पड़ा, आने वाले समय में स्ट्रक्चरल चेंज भी अगर महिलाएं जो पुलिस कांस्टेबल उनको काम करने के लिए करना पड़ा, तो समाजवादी सरकार में जिस तरीके से हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अगर कोई बड़ा फैसला लेकर के हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तो वो काम करने का काम हम लोग करेंगे। एक बार फिर संगठन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये सरकार तो दावा करती है, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार, के सबसे बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, और इधर देश में भी कुछ योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट ऐसी ला रही जिससे कि विशेष पैकेज दिया जा रहा है डेटा सेंटर वालों को। तो जब इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, न कितने बड़े पैमाने पे डेटा स्टोर होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इलेक्शन का डेटा सुरक्षित रहे, स्टोर्ड रहे, अगर कभी कोई शिकायत हो, उस शिकायत पर कुछ कार्रवाई कर सकें। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला ले रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, इनकी पुलिस कुछ वर्दी में, कुछ प्राइवेट ड्रेस में वोटर्स को धमका रहे थे। अगर वोटर निकल करके आ रहा था तो पहले तो प्राइवेट ड्रेस वाले रोकते थे, और अगर वो रोकने में कामयाब नहीं होते थे तो वर्दी वाले रोक लेते थे। और एक ऐसा समय हमने देखा, हम उन अपनी माताओं बहनों को बधाई देना चाहते हैं, जब पुलिस का अधिकारी रिवॉल्वर तान रहा था तो हमारी माताएं घबराई नहीं, बहनें घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ भी करेंगे, हम वोट डाल करके आएंगे। ऐसी बहादुर महिलाओं को आज महिला सभा के इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूं, भविष्य में उनका सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे, पार्टी कार्यालय में बुला करके। और कुंदरकी में सुनने में आया है, कुंदरकी विधानसभा का विशेष, और मैं तो आपसे कहूंगा पत्रकार साथियों से, मेरी बात न माने आप उस समय सीसीटीवी पे जो रिकॉर्डेड है, जिन्होंने वोट डाला है, वो आप निकलवा लीजिए। आपको सब पुलिस वाले निकल के आएंगे अंदर। क्या कह रहे हैं? प्राइवेसी भंग हो रही है। ये प्राइवेसी नहीं, ये जो पुलिस से माफियागिरी कराई जा रही है वोट लूटने की, उसका खुलासा हो जाएगा। आप कुंदरकी का हम चलो स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन का। हम तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि कुंदरकी का जो सीसीटीवी में कैमरे में जो कैद है वोटर्स, और अगर वोटर्स से एफिडेविट भी चाहते हैं तो हम वोटर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे, एफिडेविट ले लेंगे कि हमारी इससे कोई प्राइवेसी भंग नहीं होगी। हमारा ओपन दिखाया जाए चैनलों पर कि वोट किसने डाला है। जब आप वोट डालते हुए वो वीडियोस देखोगे तो आपको नजर आएंगे पुलिस के बड़े बड़े लोग जो प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है अंदर जाकर के। सोचिए आप।